बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही बेवफा ही सही दिल रुबा है मेरी जाने। या तो सीने से मैं तेरे दिल नहीं है, या फिर मैं प्यार करने का काबिल नहीं हूँ। लड़कर दिल ना जाने क्या रखता है, खुश रहे सदा ये दुआ है मेरी। दिलरुबा जानकर तुझको दिल में ले लिया है, दिल के बदले मैंने तूने मुझे गम ही दिया है। क्या तेरे इश्क की ये सजा है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। दूर हो जाएगा टूट जाएगा दिल तुम ना मुंह मोड़ना, हाथ मेरा पकड़ कर ने तुम ना छोड़ना। छोड़कर चल दिया क्या है, खुश रहे तू यही है मेरी दुआ। मैं तेरे इश्क में यूं ही तड़पा करूं, जाने जाए बला से मिला ना करूं। तुझमें जानूं जिगर सब फिदा है मेरी, खुश रहे सदा यही दुआ है मेरी। मेरे दामन से गर दाग लगा जाएगा, तो बता क्या तेरा हाथ में आएगा, क्या हाथ में आएगा। खुश रहे तू मेरे हमेशा, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी तमन्ना है। साथ संगत जी, जबलपुर से तो हम आ गए, लेकिन हमारा मन तो अभी जबलपुर में ही लगा है और शरीर हमारा आ गया है। चारों तरफ संगतों का मेला लगा हुआ था और चारों तरफ भाई बहन ऐसे मिल रहे थे जैसे बरसों का प्यार मिला हो। सिया राम करके एक दूसरे से जानकारी ले रहे थे और अपनी बाबा जी की साखियों से झूम रहे थे। ना फ़ोन आते थे, ना टेंशन होती थी। 2 दिन छुट्टी थी तो ऐसा लगता था कि हम सारी ज़िंदगी तो काम करते हैं, लेकिन 2 दिन जो संगत जी हजूर के चरणों में जबलपुर में रहते हैं, हर तनाव दूर हो जाता है। मन में कोई विचार नहीं आता कि जाके हमें पैसा कमाना है, क्योंकि दुकानें बंद रहती हैं। इसीलिए तो हजूर ने हम सब के लिए अपना जन्मदिन ही होली पे रखा है कि होली के बाद होली रंग खेली जाएगी और व्यापार बंद रहेगा। हम 2 दिन उस होली में हजूर के जबलपुर में संतों के साथ होली करेंगे। क्या करेंगे, हजूर के जबलपुर में आकर सेवा करेंगे। कोई झाड़ू लगाएगा, तो कोई बर्तन की सेवा कर रहा है, तो कोई जूतों की सेवा कर रहा है। हमें हजूर से इतना प्यार है कि हम हजूर के जबलपुर में उस बेदी नगर में आकर होली खेल रहे हैं। क्योंकि मेरे हजूर पवन रूप से चारों तरफ घूम रहे हैं, हमें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो किस रूप में, किस सेवक के रूप में आ जाएं, ये हमें नहीं पता। साथ संगत जी, आज जो साखी रख रहा हूँ, आज जिस तरह से अरब देशों में युद्ध हो रहा है, ये हजूर जी ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मुसलमान एक साथ हो जाएंगे। एक दिन मुसलमानों का राज होगा, लेकिन वो इतने अपने बहुत उसमें लड़ाइयों में बसे रहेंगे कि आपस में ही लड़ने लग जाएंगे। और आज संगत जी देखिए, ईरान और इज़राइल का जो युद्ध हो रहा है, अमेरिका भी घुसा हुआ है और ईरान अपने मुस्लिम देशों पे ही
बम फेंक रहा है, अपने भाइयों को ही मार रहे हैं। मुस्लिम आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे और आग ये लगी रहेगी। हजूर कहते थे कि जब आग पड़े, दो बादशाह जब लड़ते हैं तो इस धरती में बड़ा ही विनाश होता है, सभी को असर पड़ता है। लेकिन संगत जी, जो हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी का नाम लेगा, वो समस्या कट जाएगी। 10-15 दिन की बात है, यह अपने आप शांत हो जाएंगे और फिर से धरती पे एक भारत में एक ऐसा निकलेगा जो बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के तरह से कहते हैं कि एक दिन भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा और भारत ही विश्व गुरु बनेगा। संगत जी, बहुत साल पहले जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब मेरे हजूर ने हर सेवक को बाहर निकाल दिया था। पहले ही 2 साल पहले ही बता दिया था कि अपना स्थान छोड़ दो और सबको मैं सुरक्षित ले आऊँगा। कुछ रह गए थे जो नहीं आ पाए थे, लेकिन फिर भी हजूर जी उस गर्मी में एक बार फिर गए और सबको कहा कि एक बार अब की फिर से निकल आओ, क्योंकि अब यहाँ हमारा ठिकाना नहीं है। हम लोगों ने बड़ी ही मेहनत करी, ऋषियों ने, और संघर्ष करते करते संगत जी आज 77 वर्ष बीत गए और फिर तरक्की कर ली। बहुत सी हमने हजूर की गरीबी देखी हम लोगों ने, लेकिन हजूर जी कहते थे मैं सबके कटोरे भर दूंगा, मेहनत कर लो। और मेहनत करी संगत जी, आज जो है हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं संगत जी, हम लोग कुछ समय पहले जबलपुर जाते थे, टिकटों के पैसे भी नहीं होते थे, इतनी गरीबी होती थी कि ग्रुप के साथ जाते थे। आज संगत जी, मैंने जबलपुर में देखा हजारों लोग अपना साधन लेके, अपनी गाड़ियां लेके संगत जी जबलपुर पहुँचे दर्शन करने। ये मेरे हजूर की कृपा हुई कि हजूर ने इस 77 वर्ष में संगत जी जो भी छोड़ के आए हम अपने पाकिस्तान से, हम बन गए। ये हजूर की कृपा है। हजूर ने अपने सेवकों को गिरने नहीं दिया, आज उठने दिया और आज हम फिर वही रहे। आज जो खाड़ी देशों में समस्या है वो भी संगत जी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। कहते हैं कि चीन, अमेरिका अपने अपने इतनी ये मिसाइलें बना लेंगे, लेकिन संगत जी जब ये अपने ही ऊपर यूज़ करेंगे। कहते हैं जब कुदरत से आप छेड़छाड़ करोगे तो ऊपर वाला भी आपको वैसे, जब ये मुर्दों पे जान डाल देंगे, जानने की कोशिश करेंगे तभी इनका विनाश हो जाएगा और फिर हम एक तरक्की कर लेंगे। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी का जो नाम लेगा उसको कभी कष्ट नहीं आएगा उसको कभी कष्ट नहीं आएगा। तभी तो हजूर कहते हैं कि नाम जपो बाबा दिलीप सिंह, नाम जपो बाबा दिलीप सिंह जी, और एक दिन आपकी हर समस्या को हम पूरा कर देंगे। संगत जी, एक सुंदर सी साखी मैं आज आपके सामने आप बीती लिख रहा हूँ कि आज किसी समय में दीपा जी इतनी गरीबी में रहते थे कि पैसे नहीं रहते थे और यात्रा करने। आज उनके बच्चे नैयर साहब लिखते हैं कि आज मैं गाड़ियों से आता हूँ। हजूर की एक बड़ी ही कृपा रही है। और एक बार परम पूजनीय माता जी के पास जब नैयर जी छोटे से थे लेके गए, तब उन्होंने कहा बड़ा ही शैतान बच्चा है। तो परम पूजनीय माता जी ने कहा कि आपके घर की गरीबी काटेगा। आज संगत जी बड़ी बड़ी गाड़ियों से नैयर साहब आए और लिखते हैं कि जब 1:30 बजे मैंने विदाई ली तो जब निकलने लगे तो गाड़ियों में पेट्रोल नहीं था। दरबार के पास 2 पेट्रोल पंप थे, बंद थे। मैंने हजूर को ध्यान लगाया कि अब गाड़ी में तो इंडिकेटर भी बताने लगा कि रेड बताने लगा कि अब डीजल ख़त्म होने वाला है। तब संगत जी मैंने तो आंखें बंद करके हजूर का ध्यान लगाया, क्योंकि गाड़ी में मेरे हजूर का स्वरूप था
और ध्यान लगाते ही मैंने कहा, हजूर जी आप तो गाड़ियाँ भी चला लेते हो, पवन रूपी बन के आओ, कोई तो पेट्रोल पंप बताओ। मैंने अभी भुनना ही रखा था कि 2 मिनट बाद एक पेट्रोल पंप मिला, जहाँ पे संगत जी मैंने डीजल भराया और मैं अपनी यात्रा से अपने घर आया। इस बीच में संगत जी कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिला। वो मेरे हजूर पवन रूपी बनकर एक पेट्रोल पंप पर पहुँच गए और खुलवा दिया और मैंने अपना दिया। हजूर कहते हैं कि मेरे दर्शन करने आए हैं बच्चे, इनको तो दर्शन करके जाएं, भली भांति मैं इनको अपने घर पहुंचाऊंगा। तभी तो मेरे हजूर जी कहते हैं, जन्मदिन के आने के साथ ही चलते हो तो मैं आपके साय के रूप में रहता हूँ। जब तक आप घर नहीं पहुँच जाते तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ता हूँ। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय, सिया राम सिया राम। इस तरह से मेरे हजूर बाबा जी अपनी संगतों को जब तक घर नहीं पहुँचते तब तक वो साय के रूप में रहते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम।